Hello friends, this is Dr. Aarti Rajput. Welcome to all in my YouTube channel. Let's begin the next rubric. Our next rubric is abstraction of mind. What is the meaning of abstraction? Abstraction meaning is, Hindi meaning of abstraction is भटकना, दिमाग का भटक जाना. दिमाग क्योंकि अपना एक पर्पस है, अपना काम है, वो कर रहा है, लेकिन वो काम करते करते वो कहीं किसी और चीज़ में गायब हो जाता है. इन द सेंस पे जब अपने आप को कहीं और कुछ और इमेजिन करने लगता है, कुछ और इमेजिनरी दुनिया में चला जाता है फॉर द वाइल, कुछ समय के लिए. लेकिन पैथोलॉजी जब डेवलप होती है, जब बहुत ये फ्रिक्वेंट होने लगता है, बहुत कई बार होने लगता है, ठीक है, तो वो फिर वो पेशेंट को पहले तो इस इमेजिनरी दुनिया में अच्छा लगता है, लेकिन जब वो चीज़ बार होती है, फिर वो खुद भी परेशान हो जाता है कि मैं बार अपने आप को फोकस करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नहीं होता. मैं कुछ और सोचने लग जाता हूँ, मैं अपने आप को मतलब किसी और दुनिया में चला जाता हूँ, काफ़ी समय तक चला जाता हूँ. दैट इज़ टोटली अनरियलिस्टिक. वो एक फैंसी वर्ल्ड है, ऐसा बोलता है, ठीक है. अगर वो नहीं बोलता, अगर वो इतना नहीं बता पाता, लेकिन उसके अटेंडेंट बताते हैं, ठीक है. अटेंडेंट बताएंगे कि मैडम ये कहीं पता नहीं, उनको थोड़ा अपने आप को क्या महसूस करने लगते हैं, अपने आप को कुछ और ही बताने लगते हैं कि मैं आई एम नॉट अ ह्यूमन, मैं ह्यूमन नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा बीस्ट हूँ, या फिर कभी कभी सोचते हैं कि मैं आई एम अ गॉडेस, मैं कोई भगवान हूँ, ठीक है. आपको भी बता देती हूँ, ये जो सिम्टम है ना, बहुत ज़्यादा वेरी ऑफन आप उसमें आप साइज़ोफ्रेनिया के केसेस में दिखेंगे, राइट. जहाँ वो जो पर्सनैलिटी का डिसऑर्डर आप समझ रहे होंगे, राइट, वो कुछ और अपने आप को इमेजिन करने लगते हैं. दैट इज़ लेकिन हमेशा नहीं, थोड़े समय के लिए. दैट इज़ द एब्स्ट्रक्शन ऑफ माइंड. वो होने लगता है, बार होने लगता है. Don't be confused with the rubrics absorbed and absent-minded. I told you yesterday, very often I don't know. ठीक है, तो वो मैंने आपको बताया था. एब्जॉर्ब का मतलब क्या था? एब्जॉर्ब का मतलब है तल्लीन हो जाना. वो प्रेजेंट में ही है, लेकिन कोई जो भी काम कर रहा है उसमें बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गया है, बहुत ज़्यादा तल्लीन हो गया है कि उसके आसपास की चीज़ें भी नहीं समझ में आ रही हैं, और ये चीज़ें बार होने लगती हैं. एब्सेंट माइंडेड में क्या होता है? एब्सेंट माइंडेड में देयर इज़ अ नो वर्क. एब्जॉर्ब में एटलीस्ट वो कुछ काम कर रहा है, और उसमें बहुत घुल गया है, बहुत मतलब उसमें हो गया है. ये देखो, ये पेशेंट खुद भी बताएगा, आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि पेशेंट को आपने पूछा कि भाई अपने बचपन के बारे में बताओ जी. बचपन के बारे में बताने के बाद वो एकदम गायब हो गया. इन द सेंस वो कुछ सोचने लगा, और घम में हेलो हेलो बताइए जी जी यस मैम. अरे मैम मैं तो क्या बताऊँ बचपन में क्या क्या होता था, राइट. दिस इज, लेकिन वो सोचने लगा, है ना, वो सोचने लगा, उसने कुछ सोचा. लेकिन एब्सेंट माइंडेड आप खुद भी ऑब्जर्व कर लेंगे, या फिर आपका अटेंडेंट बताएंगे कि आप पूछेंगे क्या हुआ, मतलब बताइए कुछ. आप कुछ सोच रहे थे? जी नहीं, कुछ नहीं सोच रहा था मैं, कुछ सोच नहीं रहा था. मतलब वो कुछ सोच नहीं रहा था. ही इज़ एब्सेंट माइंडेड, और मतलब इन द सेंस उनका दिमाग कहीं है, लेकिन कहीं है भी नहीं. कोई पर्पस नहीं है, कोई वर्क नहीं हुआ. दैट इज़ अ एब्सेंट माइंड. वो एब्सेंट है, माइंड ही एब्सेंट है, माइंड ने कुछ नहीं किया उस समय, ठीक है. एब्जॉर्ब, देर इज़ अ वर्क. एब्सेंट में देर इज़ अ नो वर्क. एंड एब्स्ट्रक्शन माइंड तो अलग ही चीज़ है, ठीक है. माइंड अपने काम से ही भटक गया, ठीक है. जो वो खुद है, जो वो खुद एक चीज़ है, वो अपने अस्तित्व को ही भूल गया, कुछ और बन गया. लाइक एक केस था, ठीक है, वो एक्चुअली मेरे पास नहीं था, एक सीनियर के पास था, मैंने सुना था. तो वो पेशेंट क्या था कि वो ही वाज अ लेबर, और विलेज में था. ही हैज़ अ फैमिली विद 2 किड्स. लेकिन वो अपना डेली का वर्क करता था. लेकिन क्या होता था कि वो कुछ समय के बाद, ठीक है, कभी कभी वो बीच में ना, वो उसको ऐसी फीलिंग आती थी दैट ही इज़ अ राधा, ठीक है. और वो ही डजंट, इससे पहले कभी उसने डांस नहीं किया था, बट ही यूज्ड टू डांस, ही यूज्ड टू सिंग वेल, है ना. एंड इमेजिन हिमसेल्फ एज अ राधा, ठीक है. एंड राधे क्या करता था कि मैं कृष्ण जी के लिए डांस कर रहा हूँ. तो ये चीज़ें होने लगती थी उसके साथ बहुत फ्रिक्वेंटली. तब वो हमारे सीनियर ने उस रूब्रिक को उठाया था, राइट. तो एब्स्ट्रक्शन ऑफ माइंड का मतलब यही है. एंड मैंने आपको पहले बताया कि इज मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ इन द, वी कैन पिक इट फ्रॉम पिक आउट दिस फ्रॉम द एल्जाइमर, सॉरी, इन द सिजोफ्रेनिक केसेस, जिसमें वो जिस पर्सनैलिटी वाला डिसऑर्डर हो जाता है कि वो अपने आप को कुछ और इमेजिन करने लगता है, या फिर कुछ अपने आप को इमेजिन करने लगता है, ठीक है, अपने आप को इमेजिन करता है, या फिर एक फैंसी वर्ल्ड में चला जाता है, एक उसकी काल्पनिक दुनिया में चला जाता है, सोचने लगता है. तो वहाँ पे हम एब्स्ट्रक्शन ऑफ माइंड उठाएंगे, ठीक है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. ओके, हैव अ नाइस डे, एंड मिलते हैं विद नेक्स्ट टॉपिक. ओके, थैंक यू.